क्या आपने कभी odoo में जर्नल एंट्री बनाते वक्त ये सोचा है, यार अगर मैं यहाँ सप्लायर या कस्टमर का नाम डाल सकता हूँ, तो फिर अलग से बिल या इनवॉइस क्यों बनाऊं? क्या ये सब एक ही चीज है? बिल्कुल सही। और आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, इंडस्ट्री की रियल एग्जाम्पल के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रूफर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उडू ट्यूटोरियल के साथ। तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल एंट्री, कस्टमर इनवॉइस और सप्लायर इनवॉइस ये तीनों अलग क्यों हैं, और जर्नल एंट्री में सप्लायर कस्टमर का नाम डालने का क्या मतलब है। हम ये सब एक रियल बिजनेस सिनेरियो के जरिए समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक फ्रेश डेटाबेस में लॉगिन कर लिया है। अकाउंटिंग एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं और यहाँ पर अभी हमारे पास जर्नल एंट्री पर मैं क्लिक करता हूं तो कोई भी ट्रांजैक्शन इस वक्त डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट को देख लेते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। यस, हमारे पास एक चार्ट ऑफ अकाउंट पाकिस्तान से पैसिफिक अवेलेबल है। तो मैं वेंडर सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर हम एक वेंडर क्रिएट कर लेते हैं। मैं न्यू वेंडर करता हूँ और यहाँ पर मैं वेंडर का नेम दे देता हूँ, कोई भी हम दे सकते हैं। प्राइम इंडस्ट्रीज के नाम से मैंने ये एक वेंडर ओपन कर लिया। हम इसको सेव कर लेते हैं, प्राइम इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग में आने के बाद जर्नल एंट्री क्रिएट करते हैं। तो मैं एक न्यू जर्नल एंट्री क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर हम कोई रेफरेंस अगर देना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर परचेज सर्विसेज दे देता हूँ। ये परचेज सर्विसेज के नाम से हम ये रेफरेंस मैंने दे दिया है। और अकाउंट यहाँ पर मैं पहली लाइन में अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, कोई एक्सपेंस या फिर परचेजेस का जीएल अकाउंट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मेरे पास परचेजेस का जीएल अकाउंट आ रहा है, तो मैं परचेजेस का सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने परचेजेस क्या की हैं, ऑफिस सप्लाईज मैं लिख देता हूँ, ऑफिस सप्लाईज। और जो वैल्यू थी वो 10,000 है, तो मैं इसको डेबिट कर देता हूँ। अब सबसे पहला ये प्रॉब्लम है कि जो क्लर्क है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसको यहाँ पर अकाउंटेंसी का पता होना चाहिए कि उसने डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। क्योंकि हम यहाँ पर परचेजेस की ट्रांजैक्शन डालने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर वो 10,000 को क्रेडिट कर देता है और उसके बाद जो पेएबल जनरेट करता है उसको डेबिट कर देता है, तो वो रिवर्स एंट्री जनरेट हो जाएगी। तो एक तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। फिर ये ऑफिस सप्लाईज का मैं जर्नल एंट्री, एक अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अकाउंट जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो हम जर्नल एंट्री के अंदर मेंटेन नहीं कर सकते। तो इससे ये साबित होता है कि जो जर्नल एंट्री है वो हम जो सब लेजर्स हैं या पार्टनर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं, उनके लिए ये यूज़ नहीं कर सकते। तो क्वांटिटेटिव डाटा यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और अगर आल्दो के पार्टनर यहाँ पर आ रहा है, तो पार्टनर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये प्राइम इंडस्ट्रीज लेट्स से हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है पार्टनर। उसके बाद दूसरा अकाउंट यहाँ पर मैं कौन-सा सेलेक्ट करूँगा? यहाँ पर कोई लायबिलिटी अकाउंट हम यूज़ करेंगे, तो मैं इसको सर्च मोर करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ अकाउंट टाइप। और अकाउंट टाइप के बाद यहाँ पर जो पेएबल या फिर करंट लायबिलिटीज का कोई अकाउंट है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कौन सा अकाउंट होगा, अक्रूड एक्सपेंसेस का, अदर प्रोविजन का, या जो भी आप अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं ये अक्रूड एक्सपेंसेस का ये एक करंट लायबिलिटीज का अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद प्राइम इंडस्ट्रीज भी मैंने ये पार्टनर सेलेक्ट कर लिया है। लेबल को मैं कॉपी कर देता हूँ। ऑफिस सप्लाईज ये मैंने कॉपी कर दी है और ये मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब मैं इसको पोस्ट करूँगा तो ये पोस्ट भी हो जाएगा। अब ये जो लायबिलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने अक्रूड एक्सपेंसेस का किया है। ये अकाउंटिंग पीपल तो जानते हैं कि ये मैं प्रोविजनल अकाउंट
जो क्लोजिंग के लिए ये मैं जनरेट कर रहा हूँ, अक्रूड एक्सपेंसेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमने कोई पेएबल जनरेट करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है? तो मैं ये अक्रूड एक्सपेंसेस का जो जीएल अकाउंट है इसको चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। अभी हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट से हमने सप्लायर को पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर अकाउंट पेएबल मैंने एक जीएल अकाउंट ओपन किया है, तो ये मैंने अकाउंट पेएबल यहाँ पर लगा दिया है, ताकि कन्फ्यूज़ ना करें आप अक्रूड एक्सपेंसेस के साथ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको पोस्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर पार्टनर भी दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट भी मेंशन कर दिया है। ये पार्टनर भी आ रहा है जनरल एंट्री के अंदर और ये मैंने यहाँ पर अकाउंट भी यहाँ पर मेंशन कर दिया अकाउंट पेएबल का और ये परचेज़ेज़ का। लेकिन अब हम आते हैं रिपोर्टिंग के अंदर और पार्टनर लेजर के अंदर आ जाते हैं। अब पार्टनर लेजर मैंने ओपन किया, यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हुई। हालाँकि अकाउंट पेएबल के साथ पार्टनर का भी रेफरेंस हमने दे दिया था। अब यहाँ पर वेंडर के अंदर अगर मैं पेमेंट के अंदर जाता हूँ, तो पेमेंट मैं क्रिएट कर दूँगा, लेकिन पेमेंट किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट होगी, वो रेफरेंस मिस होगा। अकाउंटिंग जर्नल एंट्री के अगेंस्ट मैं इसकी पेमेंट नहीं कर सकता। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास कोई भी अ, यहाँ पर बटन अपीयर नहीं हो रहा कि इस डॉक्यूमेंट की पेमेंट कर दूँ। अच्छा, अब इस डॉक्यूमेंट की क्योंकि ये लेजर के अंदर अपीयर नहीं हो रहा, अब ये अकाउंट पेएबल का अकाउंट है। अब यहाँ पर अकाउंट पेएबल ये वाला जो अकाउंट है, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ बिल में तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते? यहाँ पर हम बिल के अंदर आते हैं और अब मैं एक बिल क्रिएट करता हूँ, ये प्राइम इंडस्ट्रीज़ के साथ और यहाँ पर मैं लेबल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर हम ऑफिस सप्लाइज अगेन मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 10,000 5,000 यहाँ पर प्राइस कर देता हूँ। ये 5,000 प्राइस आ गई है। अब इसकी जो डेट हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये मैंने डेट मेंशन कर दी है, तो सेव कर दी है। सेव कर दिया है तो उडू ने ऑटोमैटिकली जनरल आइटम क्रिएट कर दिया और यहाँ पर पेएबल टू सप्लायर का अकाउंट ऑटोमैटिकली यहाँ पर हिट किया है। तो जो बिल की ट्रांज़ैक्शंस को यूज़ करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पर कंट्रोल्ड रहती हैं ट्रांज़ैक्शंस, कंट्रोल्ड ट्रांज़ैक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैं कन्फर्म करूँगा, ये मैंने यहाँ पर इसको कन्फर्म किया है, तो अब ये एक लायबिलिटी या फिर एक पेएबल जनरेट हुआ है प्राइम इंडस्ट्रीज़ का। अब इसको हम पे भी कर सकते हैं, पे करने से पहले अगर रिपोर्टिंग के अंदर और पार्टनर लेजर में अगर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पर ये 5,000 के साथ क्रेडिट भी जनरेट हो चुका है। क्रेडिट जनरेट हो चुका है, वेंडर बिल्स के अंदर अगर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पर ड्यू डेट भी इसकी मैनेज हो रही है। अगर मैं अकाउंटिंग जर्नल एंट्री को दोबारा ओपन करता हूँ, ये मेरे पास जर्नल एंट्रीज़, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ये 10,000 वाले के साथ कि इसको मैं ओपन करता हूँ। एक तो यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है, दूसरा इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट मैं पेमेंट नहीं कर सकता, फिर यहाँ पर क्वांटिटेटिव डाटा भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ड्यू डेट अवेलेबल नहीं है। अब ये जो जर्नल एंट्रीज़ के अंदर उडू पार्टनर की प्रोविज़न हमें किस लिए प्रोवाइड करता है? अब पार्टनर की प्रोविजन हमें इसलिए प्रोवाइड करता है रेफरेंस के लिए। अगर हमने डिटेल कोई स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग लेनी है तो यहाँ पर हम पार्टनर का रेफरेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टनर के रेफरेंस से किसी भी तरह का लेजर मेंटेन नहीं होगा। अब इसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि रीसेट टू ड्राफ्ट मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अब प्राइम इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर मैं एबीसी सप्लायर कर देता हूँ। ये मैंने एबीसी सप्लायर कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक्सवाईज़ी सप्लायर कर दिया है। अब ये एक्सवाईज़ी सप्लायर हो चुका है, ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अच्छा, ये भी आप क्वेश्चन कर सकती हैं कि ये जो अकाउंट पेएबल है, इसकी जो टाइप है, मैंने ओपन किया अकाउंट पेएबल की, इसकी चूँकि टाइप यहाँ पर वो वाली नहीं है, रिकंसिलिएशन वाली और टाइप इसकी पेएबल नहीं है, तो इसलिए ये लेजर में नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पर वो कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर पेएबल सेलेक्ट कर भी लेते हैं, तो पेएबल टू सप्लायर एक तो यहाँ पर ये जीएल अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए आपको टेक्निकल स्किल का होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन-सी ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये पेएबल टू सप्लायर जनरेट कर भी लेते हैं, तो यहाँ पर आप फ्रीली ट्रांज़ैक्शन आप जनरेट करेंगे।
अब यहाँ पर आप रोका तो नहीं जा सकता कि मैं पेएबल टू सप्लायर्स यहाँ पर एक और ट्रांज़ैक्शन ले लेता हूँ और यूज़र तो कहेगा जी कि मैं यहाँ पर एबीसी सप्लायर्स यहाँ पर डालूँ और मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। ये 3000 के साथ एक और क्रेडिट डाल देता है, ये 30,000 मैंने डाल दिया, ओके चले 30,000 ही रहने देते हैं, ये 40,000 के ऊपर। अब ये मैंने एंट्री बैलेंस कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। अब डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स देखें कितने क्रिएट हो चुके हैं। पेएबल टू सप्लायर का जीएल अकाउंट एक्सेप्ट तो उडू ने कर लिया है, लेकिन अगर मैं जर्नल एंट्रीज पर आता हूं तो यहाँ पर पार्टनर गायब है। अब ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है ये किस पार्टनर से बिलोंग करता है, यहाँ पर पार्टनर ही नहीं है। ये जो हमने वेंडर बिल के थ्रू क्रिएट किया था, ये 5000 के साथ हमारे पास आ रहा था और जर्नल एंट्री जब हम जनरेट कर रहे हैं, उसका व्यू कुछ और आ रहा है, जबकि बिल को हम जाते हैं यहाँ पर कुछ और इसका हमारे पास व्यू आता है। अब ये जो जर्नल एंट्री जनरेट हो गई है, अब इसने पेएबल तो जनरेट करवा दिया है। ये रिपोर्टिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पर पार्टनर लेजर के अंदर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एबीसी सप्लायर 30,000 और एक्स-वाई-ज़ेड सप्लायर 10,000 के साथ, ये बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट एंट्री तो जनरेट हो गई है। लेकिन अब इसके अगेंस्ट इसकी एबीसी सप्लायर को पेमेंट कैसे करेंगे? अब पेमेंट यहाँ पर अगर मैं वेंडर बिल के अंदर आता हूँ, तो ये तो मैं 5000 की तो पेमेंट कर सकता हूँ, ये मैंने बिल क्रिएट की है। लेकिन इसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे? लेकिन अब ये जो बिल है, इसकी पेमेंट तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज़ में आ जाता हूँ, तो ये जो डॉक्यूमेंट है 40,000 का, अब इसकी जो पेमेंट है वो किस तरीके से हम करेंगे? 40,000 पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगेन हमारे पास ऑप्शन चला जाएगा, सारा कुछ हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा। पहले हम इसका पेमेंट क्रिएट करेंगे, पेमेंट हम सेपरेटली क्रिएट करेंगे। लेट्स से यहाँ पर मैं एक्स-वाई-ज़ेड सप्लायर का पेमेंट जनरेट कर रहा हूँ, किस इनवॉइस के अगेंस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। अगर मेरे चले मैं यहाँ से लेजर देखने के बाद इसका एक्स-वाई-ज़ेड सप्लायर का पहले लेजर में से देख लेते हैं बैलेंस कितना है, 30,000 है और 30,000 के साथ एक्स-वाई-ज़ेड सप्लायर को मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ, एक्स-वाई-ज़ेड सप्लायर और 30,000 के साथ मैं एंट्री जनरेट कर देता हूँ, मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो ये 30,000 की पेमेंट मैंने कर दी है और इसकी जर्नल एंट्री भी जनरेट हो गई है। जर्नल एंट्री पर क्लिक करता हूँ तो पेएबल टू सप्लायर 30,000 के साथ डेबिट हो चुका है, बैंक क्रेडिट हो चुका है। अब अगर इसका लेजर हम देखते हैं, एक्स-वाई-ज़ेड सप्लायर आ रहा है तो पार्टनर लेजर के अंदर चले जाते हैं, ये एक्स-वाई-ज़ेड सप्लायर आ रहा है। अब ये देखें, अब यहाँ पर एंट्री जो है वो 10,000 के साथ क्रेडिट था, लेकिन 30,000 की एक्स्ट्रा मैंने पेमेंट कर दी है, 20,000 इसका बैलेंस रह गया है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है, एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं, कोई इनवॉइस और बिल के रेफरेंस से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जितनी भी चाहें हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो जब भी हमने पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करते हुए यहाँ पर हमें केयरफुली देखना पड़ेगा कि कौन-सी हम पेमेंट करेंगे और उसके बाद फिर हम रिकंसाइल कैसे करेंगे। अब रिकंसाइल करने के लिए हमें एक और मैनुअल प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा पेमेंट मैचिंग के अंदर। वहाँ पर जाके हम इसकी रिकंसाइल करेंगे ताकि यहाँ पर जो एंट्रीज़ हैं हमारी वो भी रिकंसाइल हो जाएँ। एक काम को जो सिंपल तरीके से हम वेंडर बिल्स के अंदर जाकर हम पेमेंट कर सकते थे, उस काम को अगर हम जर्नल एंट्री यूज़ करेंगे और फ़ोर्सफुली इस ट्रांज़ैक्शन को यूज़ करने की तरफ जाएँगे, तो उससे हमें एक तो काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और उसके बाद जितना भी लेजर का कंट्रोल है वो हम हमारे पास नहीं रहेगा और ये जो जर्नल एंट्री की ट्रांज़ैक्शन की पोस्टिंग है, ये अकाउंटेंट के पास होती है, डाटा एंट्री के पास नहीं होती। आपको एक्सेस लेवल भी उसके इंक्रीज़ करवाने पड़ेंगे। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो अकाउंट क्लर्क है, उसको मैनेजर वाले या फिर अकाउंटेंट वाले आप राइट्स देंगे और उसके बाद फिर वो जर्नल एंट्री करेगा और फिर रिकंसिलिएशन करेगा। जबकि पेएबल ऑफिसर है, उसको आपने सिर्फ पेएबल के राइट्स देने हैं और वो बिल्स और पेमेंट्स को सेपरेटली डील कर सकता है विद रेफरेंसेस यहाँ पर मेंटेन होंगे। फिर कोई रिफंड्स आते हैं तो रिफंड्स को भी सेपरेटली मैनेज करेंगे। अगेन जर्नल एंट्री के थ्रू अगर आप जाएँगे तो रिफंड्स को कैसे मैनेज करेंगे, वो भी सारा कुछ मैनुअल ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा जर्नल एंट्री सिर्फ लेजर एंट्री है, रॉ और फ्लेक्सिबल। वेंडर बिल आपके सप्लायर्स के साथ लिंक है,
जबकि कस्टमर इनवॉइसेस आपके बायर के साथ लिंक है। और जर्नल एंट्री में पार्टनर डालना सही है, लेकिन ये सिर्फ एक नोट की तरह है। एक्चुअल रिसीवेबल या पेएबल तब ही बनता है जब आप प्रॉपर इनवॉइस या बिल यूज करो। अगर आपका भी कोई उडू या अकाउंटिंग का सवाल हो, कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं खुद जवाब देता हूं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप अकाउंट्स में काम करते हैं और उडू यूज करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। लाइक बटन जरूर दबाएं, इससे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी जो इन टॉपिक्स में कंफ्यूज्ड हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और सीखते रहिए।